दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद पूरी तरह हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन बनकर आए हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से ऐसा चमत्कार किया और एक बार फिर से बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए चौके और लंबे लंबे छक्के जड़ते हुए ठोक दिया T20 का सबसे खतरनाक शतक और टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में दिलाई बहुत ही बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल जियो क्रिकेट टीवी लाइव में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले की रोमांच से भरपूर फुल हाईलाइट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बांग्लादेश की टीम इस समय भारतीय दौरे पर आई हुई है, जहां पर खेले गए पहले दोनों T20 मुकाबले में दोनों ही टीमों ने एक मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी। जिसके बाद दोनों टीमों के बीच करो या मरो का मुकाबला आज धर्मशाला में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बरसात करने के लिए बांग्लादेश के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीर हुसैन की एंट्री होती है। इधर मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर करने के लिए एकदम तैयार थे, जहां पर पहले ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती है और अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदबाजी से लिटन दास को अच्छा खासा परेशान करके रख देते हैं। लेकिन आखिरी गेंद पर लिटन दास जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते हैं। हालांकि जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनके पहली ही गेंद पर जोरदार स्वागत करते हुए तंजीर हुसैन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना खाता खोला, जबकि चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ते हुए 16 रन बटोर लिए थे। जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों का रौद्र रूप देखने को मिला और दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में रनों की बरसात कर रहे थे। जिसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को बोल्ड करके बांग्लादेश की टीम को एक बड़ा झटका दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जिसके बाद तंजीर हुसैन के दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 6 ओवरों में 55 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 7वें ओवर में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए रियान पराग के हाथों में गेंद थमा दी और रियान पराग के द्वारा एक बार फिर से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इस तरह से बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका लग जाता है, जबकि अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या भी नए बल्लेबाज के तौर पर आए तौहीद को कैच आउट कराते हुए बांग्लादेश की टीम को तीसरा झटका देते हैं। जिसके बाद लगातार 3 बड़े झटके लगने के बाद बांग्लादेश की पूरी तरह से दबाव में आ जाती हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शकीब उल हसन की एंट्री होती है, जहां पर तंजीर हुसैन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही संभल कर पारी को आगे बढ़ाया और ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर के अपनी टीम का स्कोर 85 रनों के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद एक बार फिर से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या को अपना निशान बनाया और 2 चौके और 2 छक्कों के 20 रन बटोरे। जिसके बाद 14वें ओवर में तंजीर हुसैन ने लगातार 3 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो जाती है और 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 140 के पास पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव गेंदबाजी में बड़ा उलटफेर करते हैं और गेंद रिंकू सिंह के हाथों में थमा देते हैं और आते ही अपनी घातक गेंदबाजी से तंजीर हुसैन को 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद उल्लाह की एंट्री होती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 4 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए 18वें ओवर में साकिब उल हसन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम तहस नहस कर देते हैं और इस ओवर में 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने लड़खड़ाते हुए 20 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 195 रनों तक पहुंचा दिया था। तो इस तरह से भारतीय टीम को जीत के लिए 196 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के खाते में जाते हैं। जिसके बाद भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज करने भारत की ओर से 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है
जबकि बांग्लादेश की और गेंदबाजी की शुरुआत करने आते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। और पहले ही ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल 4 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज करते हैं, जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल एक बड़ा हिट जड़ देते हैं और पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं, जिसके बाद दूसरे ही ओवर में जायसवाल का रौद्र रूप देखने को मिलता है और लगातार 3 छक्के जड़कर बांग्लादेश के गेंदबाजों को पूरी तरह से दबाव में ले लेते हैं। और इस तरह से दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों पर अपना खौफनाक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से पावर प्ले के बाद भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंच चुका था, जिसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शकीबुल हसन, जिसके बाद एक बार फिर से इसी ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 2 छक्कों के साथ 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में एक ही ओवर में लगातार 2 बड़े झटके लग जाते हैं, जहां पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर 42 रन और शुभमन गिल 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 2 बड़े झटके लगने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर चली जाती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनका साथ देने उतरे भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, और इन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत की निगाहें जमने के बाद अच्छी लाइन में बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन थोड़ी देर बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव 18 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन एक छोर पर ऋषभ पंत डटकर मुकाबला करते हुए विकेट बचाने का काम कर रहे थे। अब पंत का साथ देने उतरे रियान पराग, जहां पर ऋषभ पंत आक्रामक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाजी जारी रखते हैं और 11वें ओवर में 115 के स्कोर पर रियान पराग अपना विकेट खो देते हैं, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिसके बाद अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत 48 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट खो देते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने उतरे भारतीय टीम के दूसरे खतरनाक ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी देर संभल कर बल्लेबाजी की और अपनी टीम को 15 ओवर के बाद 130 रनों के पास पहुंचा दिया था, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और 16वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर लगातार 3 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए 22 रन बटोरे। इसके बाद अक्षर पटेल ने 17वें ओवर में 1 रन लेकर स्ट्राइक फिर से हार्दिक पांड्या को थमा दी और तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब भारतीय टीम का स्कोर 17 ओवर के बाद 160 के पार पहुंच चुका था, जिसके बाद भारतीय टीम को 3 ओवर में जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या का अर्धशतक पूरा होने के बाद अक्षर पटेल भी कहां पीछे रहने वाले थे और 18वें ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ते हुए 13 रन बटोरे। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से अपने हाथ खोले और लगातार 4 चौके जड़ते हुए 17 रन जड़ दिए। अब आखिरी ओवर में जरूरत थी 5 रनों की और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या और आखिरी ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर 5 गेंद शेष रहते ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की ओर से हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 27 रनों का योगदान दिया। तो इस तरह से तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को बुरी तरह से कुचलने के बाद सीरीज पर भी अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।